तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे भाग की बात है जहां सब कुछ अत्यधिक संगठित था। यहाँ के निवासी, जिन्हें व्यवस्थित कहा जाता था, हर कार्य को पूर्ण नियम और योजना के साथ करते थे। उनके जीवन में सहजता या आकस्मिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे मानते थे कि पूर्ण नियंत्रण ही जीवन का सर्वोत्तम तरीका है और वे अप्रत्याशित घटनाओं से बहुत डरते थे। इस व्यवस्थित समाज के केंद्र में नियामक नाम का एक मुख्य अधिकारी था। नियामक शिव का भक्त था, पर उसकी भक्ति भी पूरी तरह से निश्चित नियमों और निर्धारित समय सारणी पर चलती थी। वह हर सुबह ठीक उसी समय उसी मंत्र का जाप करता था और जरा भी बदलाव उसे विचलित कर देता था। नियामक हमेशा चिंतित रहता था कि यदि जीवन में अप्रत्याशित कुछ हो गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह शिव से यही प्रार्थना करता था कि वे उसके जीवन को स्थिर और निश्चित रखें। शिव ने नियामक की प्रार्थना सुनी और मुस्कुराए। वे जानते थे कि जीवन की वास्तविक सुंदरता उसकी अप्रत्याशितता में है। एक दिन शिव ने एक छोटी शरारती गिलहरी का रूप धारण किया, जिसके हाथ में एक छोटा सा नटफल था। ठीक उसी समय जब नियामक अपनी पूजा के लिए बैठ रहा था, गिलहरी शिव ने जोर से उछलकर नियामक के पूजा स्थान को पार किया। उसके छोटे पंजे नियामक के संग्रहित रुद्राक्ष की माला पर पड़े और वह माला टूटकर बिखर गई। गिलहरी जल्दी से नट को लेकर भाग गई। नियामक क्रोधित और व्याकुल हो गया। उसकी बरसों की संग्रहित रुद्राक्ष माला टूट गई थी और उसकी पूजा का निश्चित समय भी बीत चुका था। नियामक ने आकाश की ओर देखा और शिकायत की, हे महादेव, आप क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? मैंने सब कुछ नियम से किया था, आपने यह अव्यवस्था क्यों भेजी? तभी उस नट को लेकर भागी हुई गिलहरी वापस आए और नियामक के ठीक सामने बैठ गई। उसने अपने छोटे पंजे जोड़े और एक मानवीय वाणी में बोलना शुरू किया। गिलहरी ने कहा, हे नियामक, तुम शिव को केवल नियम में देखते हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिव का एक स्वरूप भोलेनाथ का भी है, जो अचानक हंसता है, जो अप्रत्याशित है? नियामक ने पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी पूजा भंग क्यों की? गिलहरी ने कहा, मैं वह अनिश्चितता हूँ जिससे तुम डरते हो। तुम अपनी माला को टूटने से बचाना चाहते थे क्योंकि तुम परिवर्तन से डरते हो, पर क्या तुम नहीं जानते कि टूटना भी एक नया आरंभ है? गिलहरी ने रहस्य बताया, मैंने तुम्हारी माला इसलिए तोड़ी ताकि तुम ये जान सको कि शिव तुम्हारी माला में नहीं बल्कि तुम्हारे भाव में है। तुमने अपने मन को नियमों से इतना बांध लिया है कि तुम सहज आनंद लेना भूल गए हो। जीवन का असली उत्सव तब होता है जब तुम अप्रत्याशित को डर से नहीं बल्कि उल्लास से स्वीकार करते हो। गिलहरी ने अपना नट खोला और कहा, हर नट का टूटना आवश्यक है, तभी उसके भीतर का बीज बाहर आता है और नया जीवन शुरू होता है। तुम्हारी माला टूटी है, अब तुम अपने निश्चित मन को तोड़ो और सहजता को स्वीकार करो। गिलहरी का रूप बदला और वहां डमरूधारी शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, नियामक, मैं नियमों का पालन करने वाले गणेश का पिता भी हूँ, पर मैं कैलाश पर बिना नियम के रहने वाला योगी भी हूँ। तुम मेरे दोनों स्वरूपों को स्वीकार करो। अब तुम जाओ और अपनी टूटी हुई माला के हर बिखरे हुए दाने को सहजता से उठाओ। तुम्हारा जीवन तभी पूर्ण होगा जब तुम अनिश्चितता को प्रेम करोगे। नियामक ने उस दिन से निश्चितता का डर त्याग दिया। उसने अपनी टूटी हुई माला के दानों को इकट्ठा किया और अब वह हर दिन नए क्रम से उसे गूंथता था। उसने सीखा कि शिव की भक्ति नियत समय पर नहीं बल्कि हृदय के हर सहज क्षण में होती है। जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो नियामक ने अनुभव किया कि उसके मन से निश्चितता का कठोर बंधन टूट चुका है। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि एक सहज मुस्कान थी जो जीवन की अप्रत्याशितता को स्वीकार कर रही थी। नियामक ने सबसे पहले उस स्थान को देखा जहां उसकी माला टूटी थी। रुद्राक्ष के दाने जमीन पर बिखरे पड़े थे। पहले वह क्रोधित होता, पर अब उसने आनंद महसूस किया। उसने अपने हाथों से उन दानों को उठाना शुरू किया। उसने हर दाने को उठाया, पर इस बार वह उन्हें जल्दी से जोड़ने की चिंता नहीं कर रहा था। वह हर दाने को देखता और महसूस करता था कि हर दाना अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। उसने रुद्राक्ष के दानों को एक नए धागे में पिरोया, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ खाली स्थान छोड़ दिए ताकि माला पूरी न लगे। यह उसके जीवन में सहजता और अनिश्चितता के लिए स्थान छोड़ने का प्रतीक था। उसने अपने पूजा के नियमों को भी बदल दिया।
अब वह हर दिन एक नया आसन चुनता था, एक नया समय चुनता था और एक नया भाव चुनता था। उसका मंत्र अब केवल नियमबद्ध उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय से निकली सहज पुकार बन गया था। नियमक के इस परिवर्तन से उसके व्यवस्थित समाज के लोग हैरान थे। वे डरते थे कि नियमक पागल हो गया है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। नदी के किनारे पर एक पुल का निर्माण चल रहा था और इंजीनियरों ने निश्चित नियमों और गणनाओं का पालन किया था। लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित भूस्खलन हुआ, जिसने पुल की नींव को हिला दिया। अब इंजीनियरों के पास कोई निश्चित नियम नहीं था कि इस अनिश्चित खतरे से कैसे निपटा जाए। सभी व्यवस्थित लोग भयभीत हो गए। वे केवल नियमों को जानते थे, सहज समाधान को नहीं। नियमक को बुलाया गया। नियमक ने पुल और भूस्खलन को देखा। उसने अतीत की गणनाओं की चिंता नहीं की और न ही भविष्य के निश्चित परिणाम पर ध्यान दिया। उसने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उसने गांव वालों से कहा, तुमने नियम का पालन किया, पर तुमने प्रकृति की अप्रत्याशितता को अनदेखा कर दिया। अब हमें नियमों से नहीं, सहज ज्ञान से काम करना होगा। नियमक ने अपनी माला दिखाई, जिसमें खाली स्थान थे। उसने कहा, जैसे इस माला में मैंने अपूर्णता के लिए जगह छोड़ी है, वैसे ही हमें पुल के संरचनात्मक डिजाइन में भी अप्रत्याशितता के लिए जगह छोड़नी होगी। उसने इंजीनियर्स को पारंपरिक डिजाइन से हटकर अव्यवस्थित ढंग से समर्थन स्तंभों को मजबूत करने का आदेश दिया, यानी स्तंभों को एक दूसरे से अलग दूरी पर और विभिन्न ऊंचाइयों पर बनाना। इंजीनियरों ने विरोध किया, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। नियमक ने हंसकर कहा, शिव का नियम ये है कि हर नियम को टूटना चाहिए ताकि सृजन जारी रहे। मेरी बात मानो और सहजता को अपनाओ। नियमक के सहज ज्ञान पर विश्वास करके गांव वालों ने काम शुरू किया। उन्होंने अव्यवस्थित ढंग से पर स्थिरता के नए सिद्धांतों पर काम किया। कुछ दिनों बाद जब पुल का काम पूरा हुआ तो वह पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं था, पर वह असाधारण रूप से मजबूत था। वह किसी भी अप्रत्याशित कंपन या भूस्खलन को सहन करने की क्षमता रखता था। उस दिन से नियमक का समाज समझ गया कि शिव की भक्ति केवल निर्धारित नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि जीवन की अनिश्चितता और अप्रत्याशितता को सहजता और आनंद से स्वीकार करना है, क्योंकि इसी अनिश्चितता में सृजन की अनंत संभावनाएं छिपी हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।